हेलो गाइस। आज हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे जो दिक्कतें आज मैक्सिमम पाइनर्स को आ रही है, चाहे वो टेनेटिव को लेकर, वॉलेट एक्टिवेट को लेकर, केवाईसी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, उन सब को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्टिवेट योर वॉलेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो मैक्सिमम को प्रॉब्लम यही आ रही है जिन्होंने केवाईसी कर दी है, उनके टेनेटिव पे है। तो देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में हमें ये ऑप्शन दिखाई दिया था, लेकिन फिर ये गायब हो गया था। तो ये कई लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा होगा केवाईसी विद पाई, जिसमें क्या है कि आपको कोई पाई परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा यहाँ कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने किसी और अकाउंट से कोई और पास फेज इसमें एंटर किया हुआ है, इसलिए बोल रहा है कि आपका पहले ही माइग्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपका अभी भी टेनेटिव पे है, तो अगर आपको ये केवाईसी विद पाई ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा होगा कंप्लीटेड के बदले लिखा होगा एक्टिवेट। ठीक है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा एक्टिवेट योर वॉलेट, सेम ऐसे ही साथ में एक रिफ़्रेश आइकन दिखेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस रिफ़्रेश पे क्लिक करना है। जब भी वो टाइमर होगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, दो या तीन बार क्लिक करने के बाद, बैक करने के बाद जब आप ऑन करोगे, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट बाद आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें मिनिमम 1 पाई ट्रांजेक्शन हो जाएगी आपके वॉलेट में। ठीक है, तो इस तरह से आपका वॉलेट एक्टिवेट हो गया होगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों को है जिनका टेनेटिव पे है, लेकिन उनका अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोगों की 5 से 6 महीने हो गए हैं जिनकी अभी भी टेनेटिव पे है, लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उनको शायद इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कंप्लीटेड लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ होगा अनअवेलेबल, और आपको ऊपर दिखाई देगा बाय सम स्टार्टर पाई। ठीक है, तो ये इन्होंने एक और तरीका निकाला है कि आप वेरीफाई किस तरह से कर सकते हो। आपको कुछ पाई ख़रीदने पड़ेंगे, इसके लिए आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। अगर आप, जैसे हम इंडिया से ही हैं, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी में आपको आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है, या अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है, तो जिसके बाद क्या होगा, आपको एक वेब ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मिनिमम 20 पाई ख़रीदने पड़ेंगे, जो भी उस पाई का प्राइस चल रहा होगा, मिनिमम 20 पाई। ठीक है, तो उसके बाद आपको जो भी आपकी मेल होगी उस पर आपको OTP आएगा, और OTP कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे ले दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी पेमेंट होगी। लेकिन ये बात याद रखें, ये वही कर सकता है जिसके 100 200 300 प्लस पाए होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि हमें पाए की तरफ से ऐसे कोई भी मतलब ऐसे मदद नहीं मिल पा रही। अगर हमारी ट्रांजेक्शन हो गई हो और हमारा वॉलेट तब भी एक्टिवेट नहीं हो पा रहा हो, तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही करना जो रिस्क ले सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद इसे एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि मेरे पास खुद कोई 50 के करीब पाए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं रिस्क नहीं ले रहा, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि आगे ये क्या और एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि जो ये मतलब कि इसी के लिए, केवाईसी के लिए, मतलब ये वॉलेट एक्टिवेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ज़्यादा हैं, तो आप चाहते हो कि थोड़ा रिस्क उठा के अगर कर लूँ, अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, तो शायद आपका ये केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाए और आपका वॉलेट भी एक्टिवेट हो जाए। और बात रही, चलो ये सब तो हो गया ना हमारा। चलो अब हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनका केवाईसी इन टेनेटिव पे है। ठीक है, तो जो टेनेटिव पे है, तो आपका यही सोल्यूशन है। ठीक है, जिनको केवाईसी विद पाई ऑप्शन आ रहा है, तो वो कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उनका हो जाएगा। लेकिन जैसे कि माइग्रेशन की बात की जाए, तो माइग्रेशन अभी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन अभी मैं कैसे बताऊं, जैसे कि जब से इन्होंने केवाईसी स्टार्ट की है, तब से इन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो पहले से इन्होंने कई माइग्रेशन किए, क्योंकि उस वक्त इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। तो अब क्या किया इन्होंने, 14 मार्च के बाद इन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन निकाला हुआ है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जिनकी भी माइग्रेशन हुई थी ना, सबकी रिवर्स हो गई है। तो इसके कारण क्या हो गया, इनका माइग्रेशन का बर्डन डबल हो गया। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने जिस तरह से लिखा हुआ है कि 14 दिन तो आपको ये चेक करेंगे, उसके बाद ये माइग्रेट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 या 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम लगा सकते हैं, अगर आप न्यू मेंबर हो तो। ठीक है,
तो इसमें यही है कि अगर आप जिनसे भी बात करो तो वो यही सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि हमारे पास बर्डन बहुत है तो हम कर देंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो अभी पाई का प्राइस कितना है, 51-52 रुपीज़ तक चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इतना हमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है अभी, तो हम वेट कर सकते हैं कि अगर हमारा जैसे कि अगर पाई अगर ज़्यादा हो जाए तो हम सोच सकते हैं कि हाँ हमें अभी बेचना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बात रहती है स्लॉट्स नॉट अवेलेबल की, ठीक है। तो स्लॉट देखिए, ये जो जैसे मैं बात बता रहा हूँ आपको, टेनेटिव पे आना, स्लॉट्स नॉट अवेलेबल, ये किसकी गलती हो सकती है? ये गलती हो सकती है इनके एल्गोरिथम की, ठीक है। ये एक सिंगल बंदा या फिर एक मतलब 100 लोग बैठे होंगे, उनका काम नहीं है। इन्होंने एक एल्गोरिथम तैयार किया हुआ है। अगर कोई भी इनके एल्गोरिथम को रूल्स को ब्रेक करता है तो फिर वो उनके ब्लॉक स्टेट में चले जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग ब्लॉक स्टेट में चले गए हैं। तो यहाँ तक कि मेरे घर पे भी एक मेंबर है, तो वो भी ब्लॉक स्टेट में ही है, क्योंकि भी उनकी भी 8 महीने से माइग्रेशन नहीं हुई है। तो ब्लॉक स्टेट से निकलने का एक तरीका ये है कि आपको एक ही बार, सिर्फ एक ही बार आपको फ़ोन नंबर अपडेट करना है, ठीक है। तो आपको फ़ोन नंबर अपडेट करना है, फ़ोन नंबर अपडेट बोल रहा हूँ मैं, पासवर्ड अपडेट करना है, ठीक है। पासवर्ड अपडेट करने से आपका केवाईसी वो जो भी है ब्लॉक स्टेट से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो दूसरी बात, स्लॉट्स नॉट अवेलेबल के लिए भी यही है, आप ये ट्राई करो और बाकी आप माइनिंग जारी रखो, क्योंकि जिस तरह से ये बर्डन धीरे धीरे कम होगा तो न्यू न्यू सॉल्यूशंस हमारी तरफ आते रहेंगे। अगर आपको और कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड, वैसे तो मैं आपको सबको सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी पाए सेल ना करे। अगर बाय कर सकता है तो कर ले, लेकिन सेल बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि ये बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहूँ कि ये बस 30% प्लेटफॉर्म्स पे ही लिस्ट हुआ है। तो 30% प्लेटफॉर्म पे अगर इसका इतना प्राइस जा रहा है तो आगे जाके कितना जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसे बिल्कुल भी सेल ना करें, जितना बाय कर सकते हैं उतना करें, ठीक है। ओके, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको जो भी न्यू प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा।